नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम उस खबर पर बात करेंगे जिसे बाकी का ज्यादातर मीडिया या तो पूरी तरह दबा देता है या फिर उसे मजाक में बदलकर लोगों का ध्यान असली मुद्दे से हटा देता है। जी हाँ, राहुल गांधी ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया है जो भारतीय राजनीति में हलचल मचाने के लिए काफी है। उन्होंने कहा, मेरे पास ऐसा एटम बम है जिसे अगर मैंने अभी फोड़ दिया तो अमित शाह को फांसी और नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। सोचिए, देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक के खिलाफ इतना बड़ा आरोप और सीधा सीधा दावा। लेकिन राहुल गांधी ने तुरंत ही यह भी जोड़ा कि वह इस समय उस बम को नहीं फोड़ेंगे क्योंकि वह प्रधानमंत्री की कुर्सी का सम्मान करते हैं। उनका कहना है कि वह नहीं चाहते कि 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दें या जेल जाएं, बल्कि वह चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और उसके बाद देश को असली झंडा दिखाया जाए। अब यह कोई साधारण राजनीतिक बयान नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक संकेत है, या यूं कहें कि यह लोकतंत्र के भीतर पल रहे एक बड़े राजनीतिक भूचाल का ट्रेलर है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है, राहुल गांधी के पास वो कौन से 5 एटम बम जैसे सबूत हैं जिनसे पूरे सत्ता किले की नींव हिल सकती है। पहला सबूत, पेगासस और संवैधानिक जासूसी का कच्चा चिट्ठा। राहुल गांधी पहले भी संसद के भीतर यह आरोप लगा चुके हैं कि मोदी सरकार ने विपक्षी नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के जजों, पत्रकारों और यहां तक कि अपने ही मंत्रियों की भी जासूसी करवाई। पेगासस नाम का यह इजरायली स्पाईवेयर सिर्फ उन राष्ट्र विरोधी आतंकियों के खिलाफ इस्तेमाल होना चाहिए जो देश की सुरक्षा के लिए असली खतरा हो। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल विपक्ष की आवाज दबाने, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और सत्ता बचाने के लिए किया गया तो यह सीधे सीधे संविधान की हत्या है। अब जरा सोचिए, अगर राहुल गांधी के पास इस जासूसी की ठोस फॉरेंसिक रिपोर्ट, असली डिजिटल डेटा, व्हाट्सएप चैट से निकला कोड और उसमें अमित शाह की सीधी संलिप्तता का प्रमाण मौजूद है, तो यह सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि देशद्रोह का मामला बन जाएगा। और अगर देशद्रोह और लोकतंत्र की हत्या साबित हो जाए तो जनता किस हद तक सजा की मांग करेगी, यह कहना मुश्किल नहीं है। दूसरा सबूत, अडानी कांड में पीएमओ की सीधी भूमिका। राहुल गांधी बार बार संसद के भीतर और बाहर कहते आए हैं, मोदी है तो अडानी है। उन्होंने संसद में दस्तावेज भी लहराए जिनसे यह संकेत मिला कि किस तरह अडानी समूह को गुजरात से लेकर श्रीलंका तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर म्यांमार तक सरकारी नीतियों और सौदों का सीधा फायदा पहुंचाया गया। अब सवाल यह है, क्या राहुल गांधी के पास सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय की लिखित चिट्ठियां, गुप्त बैठक की रिकॉर्डिंग और प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर वाली फाइलें मौजूद हैं जो यह साबित करें कि पीएम ने निजी पूंजीपतियों को राष्ट्र की संपत्ति सौंपने में खुद भूमिका निभाई? अगर ऐसा सबूत सामने आता है तो यह सिर्फ इस्तीफे की मांग का मामला नहीं रहेगा बल्कि कानूनी कार्रवाई और संभवतः आपराधिक मुकदमे का आधार बनेगा। तीसरा सबूत, 2019 के आम चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ या डेटा मैनिपुलेशन। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर राहुल गांधी और पूरा विपक्ष कई बार सवाल उठा चुका है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग पूरी तरह निष्पक्ष नहीं है और ईवीएम पर अंधा भरोसा करना सही नहीं। अब सोचिए, अगर राहुल गांधी के पास किसी हैकिंग का पुख्ता सबूत, सैटेलाइट कॉल रिकॉर्डिंग या डेटा फाइलें हैं जो यह दिखाएं कि ईवीएम को दूर से नियंत्रित किया गया या सर्वर में वोटों की गिनती में गड़बड़ी की गई और यह सब गृह मंत्रालय की देखरेख में हुआ, तो इसका मतलब यह होगा कि चुनाव नतीजे पूरी तरह अवैध थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बने रहना लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ धोखा माना जाएगा। चौथा सबूत, चीन के साथ गुप्त समझौता और राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता। यह कोई रहस्य नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने कई बार भारत की सीमाओं का उल्लंघन किया है, लेकिन मोदी सरकार की ओर से अपेक्षित सख्ती देखने को नहीं मिली। राहुल गांधी कई बार यह कह चुके हैं कि मोदी जी चीन से डर गए हैं और उन्होंने उसके साथ कोई गुप्त डील कर ली है। अगर उनके पास इस कथित डील से जुड़े सीक्रेट डिफेंस एग्रीमेंट, इंटेलिजेंस रिपोर्ट या फिर पीएम और चीनी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के ठोस प्रमाण मौजूद हैं, तो यह सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गद्दारी होगी। और अगर इसमें गृह मंत्री की भी भूमिका पाई गई तो सवाल और भी गंभीर हो जाएंगे। पांचवां और सबसे घातक सबूत, 2002 गुजरात दंगों से जुड़ा नया प्रमाण। राहुल गांधी ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी के अतीत की तरफ इशारा किया है। 2002 में हुए दंगों पर केस चले, जांच हुई और अंत में मामला बंद हो गया, लेकिन देश के कई हिस्सों में अब भी यह सवाल बाकी है कि क्या सच में न्याय हुआ? अब सोचिए, अगर राहुल गांधी के पास ऐसे नए वीडियो फुटेज, चश्मदीद गवाहों की ताजा गवाही, पुलिस वायरलेस रिकॉर्डिंग या गृह मंत्रालय के आदेशों की प्रतिलिपि है जो यह साबित करे कि गोधरा कांड के बाद दंगे रोकने की इच्छा नहीं थी बल्कि उन्हें बढ़ावा दिया गया,
तो यह मामला केवल नैतिक नहीं बल्कि कानूनी दृष्टि से भी फांसी की सजा तक जा सकता है। अब सवाल उठता है, अगर यह सबूत सच में मौजूद हैं तो 15 अगस्त के बाद क्या होगा? राहुल गांधी का बयान कोई हल्का फुल्का संवाद नहीं है बल्कि एक सियासी भूकंप का संकेत है। उन्होंने खुद कहा कि वह प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि 15 अगस्त को मोदी जी ही झंडा फहराएं, लेकिन उसके बाद जनता का झंडा उठेगा और एटम बम फूटेगा। क्या यह जनता के भीतर सुलगती क्रांति की शुरुआत है? क्या यह विपक्ष का आखिरी और सबसे बड़ा वार होगा, या फिर वही होगा जो अक्सर होता है, मीडिया सबूतों की बजाय राहुल के टी शर्ट का रंग गिनने लगेगा, यह कहेगा कि सफेद कपड़ों में मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं, या पूछेगा कि उन्होंने कौन सी घड़ी पहन रखी है। यही है हमारी मीडिया की मौजूदा बौखलाहट, सवालों से डर और टीआरपी के लिए मुद्दे से भटकाना।